नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। केंद्र सरकार ने यानी मोदी सरकार ने धर्मांतरण गैंग, अर्बन नक्सल जो विदेशी चंदा लेकर के भारत में धर्म परिवर्तन का कार्य करते थे, जो विदेशी चंदा लेकर के भारत में टेरर फैलाते थे, जो विदेशी चंदा लेकर के भारत में बन रहे प्रोजेक्ट्स को रोकने का काम करते थे, भारत को अस्थिर करने का काम करते थे, उन गैंग पर कड़ा प्रहार किया है, स्ट्राइक कर दिया है मोदी सरकार ने। और जो गाइडलाइन आई है उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम 10-12 हजार एनजीओ इस देश में स्वतः बंद हो जाएंगे। और ये जानते हैं, ये हिंदुओं की बहुत बड़ी मांग थी और बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी। इसकी प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से हो रही थी और उसको पूरा करके मोदी सरकार ने बहुत बेहतरीन काम किया है। और यह साधारण काम नहीं था, इसको लेकर के पूरा वैश्विक स्तर पर दबाव था, भारी दबाव था। उसके बावजूद भी इसको इंप्लीमेंट कर दिया, यानी एफसीआरए। एफसीआरए मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, हिंदी में अगर कहें तो विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम। यानी जो विदेशों से चंदा आता है एफसीआरए लाइसेंस के थ्रू, उसका जो खेल था वो बहुत भयावह था। खेल ये होता था कि विदेश से चंदा आया गरीबी को दिखा करके कि गरीबी है भैया, हम जाएंगे गरीबी दूर करेंगे, हमको चंदा दे दीजिए। चंदा आ गया, मान लीजिए 1,000 रुपए, 1,000 रुपए चंदा आया, 100 रुपए गरीबी पे खर्च हुए, 900 रुपया अपनी जेब में चले गए और दिल्ली में बैठ करके बड़े बड़े बंगले, फार्म हाउस, गाड़ियां, इन सब पे ऐश हो रहा था। और यहीं से बैठ करके जो वो 900 रुपए बचे उसके थ्रू तमाम इलीगल एक्टिविटी देश के खिलाफ की जा रही थी। उस पे नकेल कसा, गरीबी को दिखा करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। लेकिन सरकार ने 2-3 चीजें स्पष्ट कर दी। एक पहली चीज स्पष्ट की, जब भारत सरकार ने कहा कि जो चंदा आएगा विदेश से 20% ऑफिस एक्सपेंस पे खर्च करोगे, 80% तुमको रियल काम में खर्च करना ही पड़ेगा। यानी ऑफिस बनाए हो, एम्प्लॉय है, सैलरी है, उस पर मात्र 20%। यानी कि 1,000 रुपया आया तो 200 रुपया अपने ऑफिस पे खर्च करोगे, 800 रुपए का तुमको काम करना पड़ेगा, काम करके दिखाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। इतना सुनते ही आपको हैरत होगी, इस देश में 6,000 एनजीओ बंद हो गए थे। 6,000 फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले। एक समय आया कि भारत से कई सारे एनजीओ भाग गए कि भारत में तो काम ही नहीं कर सकते हैं। मतलब ये लोग आए, ले आए और अपने मन का चीज जो मन आए वो करें, कोई उस पर बोलने वाला नहीं है। ये हुआ था पहले, लेकिन अब जो हुआ है वो तो एकदम कड़ा प्रहार है, तगड़ा वाला। तो हम लोग उसी पे बात करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे, किस तरीके से अर्बन नक्सल की कमर तोड़ने का काम किया। और अमित शाह इस पे अड़ गए थे कि नहीं ये करके मानेंगे, क्योंकि अभी नक्सल प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है, फिर से एनजीओ बनेंगे, फिर से चंदा आएगा, फिर से शुरू हो जाएगा और धर्म परिवर्तन तो हो ही रहा है। खैर, क्या क्या चीजें बड़ी रोचक हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। फॉरेन फंडिंग, धर्मांतरण पर कस दिया शिकंजा, विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ के सोशल मीडिया पर मोदी सरकार रखेगी नजर। 22,000 एनजीओ हैं जिन पे सरकार इस समय नजर रख रही है, ये जान लीजिए। अब क्या कहा है सरकार ने कि भैया जो सोशल मीडिया है ना, सब सोशल मीडिया अकाउंट बनाओगे, अपना जो काम करते हो उस सोशल मीडिया पे डालोगे और उसकी डिटेल सरकार के पास रहेगी। पहला काम तो ये कर दिया कि कुछ भी उल जरूल बना करके कहीं से कुछ नहीं चला सकते हो ना, सारी डिटेल दो। लेकिन यहीं तक नहीं है, आगे सुनेंगे तो मजा आ जाएगा क्या क्या हुआ इसमें। केंद्र सरकार ने विदेशी फंड पाने वाले नियमों में बदलाव किया। इसके तहत गैर सरकारी संगठनों को पहले से तय काम और अपने काम के दायरे की लिस्ट में से एक को चुनना होगा। 2 चीजें कर दी सरकार ने। पहले क्या होता था
कि हम गरीबी वाला एनजीओ चला रहे हैं, हम शिक्षा का एनजीओ चला रहे हैं, हम दिस का एनजीओ चला रहे हैं, हम दैट का एनजीओ चला रहे हैं, हम पशु का एनजीओ चला रहे हैं। पहले ये होता था, नहीं 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 भाई साहब, इससे काम नहीं चलेगा। शिक्षा का एनजीओ चला रहे हो तो किस तरीके की शिक्षा का एनजीओ चला रहे हो, पैसा आ रहा है तो किस तरीके की शिक्षा दे रहे हो, कितने लोगों को शिक्षित कर रहे हो, कहां शिक्षित कर रहे हो, किस राज्य में शिक्षित कर रहे हो, और उसका आउटकम क्या है, सब बताओ। और खाते का तो ऑडिट कराना ही कराना है। पहले क्या होता था, शिक्षा लिख दो, बाकी कुछ भी करते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है। सरकार ने एक चीज और कहा कि अगर किसी संगठन के मुख्य पदाधिकारी में भारतीय मूल के लोगों के अलावा विदेशी अगर शामिल है तो विदेशी फंड लेने के लिए यानी एफसीआरए का लाइसेंस लेने के लिए जो आवेदन करोगे उस पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई एनजीओ खोलते हो जिसमें कोई विदेशी है तो फिर आपको एफसीआरए लाइसेंस नहीं मिलेगा। सिंपल बात, मिलेगा ही नहीं, विचार ही नहीं होगा, विचार ही नहीं होगा, मिलने उलने वाली तो बात ही कर दो, खत्म करो। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय नोटिफिकेशन के मुताबिक बदले हुए नियमों में एक अपवाद भी रखा गया है। इसके तहत केंद्र सरकार एक आदेश के जरिए ऐसे मामलों और हालात को तय कर सकती है जिसमें विदेशी नागरिक को एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन या पहले से मंजूरी के लिए किसी संगठन का मुख्य पदाधिकारी बनने की इजाजत होगी। अगर कभी जरूरत पड़ती है सरकार को तो आप सीधे केंद्र सरकार गृह मंत्रालय के यहां एप्लीकेशन देंगे। आप किसी जिले में जाकर के एनजीओ रजिस्टर्ड करा के काम नहीं कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल केस आया तो देखा जाएगा उसको। नियमों के अनुसार अगर पैसा इंटरमीडिएटरी रिमिटेंस व्हीकल्स या डोनर एडवाइस फंड्स के जरिए आता है तो एनजीओ को अपनी एप्लीकेशन में असली डोनर का पैसा, असली डोनर का नाम और पैसा ओरिजिनल सोर्स बताना होगा। जैसे मोटा पैसा आ रहा है ना तो आप बताओगे कि किसने दिया, नाम क्या है, नागरिक कहां का है और किस काम के लिए दिया, है ना। नियमों के मुताबिक अब सालाना रिटर्न में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ विस्तृत एक्टिविटी रिपोर्ट भी शामिल होगी। अब फाइनेंशियल रिपोर्ट तुम दे दोगे तो अब ये नहीं होगा कि कुर्सी पे इतना खर्चा कर दिया, मेज पे इतना खर्चा कर दिया, किताब पे इतना खर्चा कर दिया, दिस दैट नहीं। अब आपको पूरी विस्तृत जो एक्टिविटी आपने की है उसकी रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी, यानी कि रियल में खर्चा करोगे। अब वो वाला कहानी चला गया, कुछ भी बनाओ और कुछ भी पकड़ा दो, कौन पूछने वाला है। एनजीओ को यह भी बताना होगा क्या उन्होंने या उनके मुख्य लोगों ने कोई किताब या लेख पब्लिश किया है, क्योंकि इसे न्यूज या कंटेंट अफेयर्स बनाने या ब्रॉडकास्ट करने की मनाही है। याद रखिएगा, अगर आप न्यूज कंटेंट बना रहे हैं, करंट अफेयर्स बना रहे हैं, ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, या नहीं कर पाएंगे। मतलब ये नहीं कि फॉरेन से फंडिंग लिए और भारत में के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा लिख रहे हो, करंट अफेयर बना रहे हो, पॉडकास्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, नहीं चलेगा, बैन, बंद। ठीक, आगे और बताता हूं। एनजीओ को सोशल मीडिया की देनी होगी जानकारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि पूर्व अनुमानित मतलब प्रायर परमिशन के तहत किसी खास मकसद के लिए विदेशी फंड पाने वाले एनजीओ को फंड की या उसकी दूसरी या उसके बाद कोई भी किस्त तभी जारी की जाएगी जब पहली किस्त का कम से कम 75% हिस्सा इस्तेमाल कर लिया गया। जानते हैं आपने ना, केंद्र सरकार ने एक और काम किया है, सबको दिल्ली, जो फॉरेन फंडिंग वाले इस तरीके के एनजीओ हैं, सबको दिल्ली में एसबीआई के शाखा में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये क्यों किया? ताकि एक ही जगह रहे मामला, और आप जब विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे और जो पैसा विदेश से आया उसका 75% खर्च दिखाएंगे तभी अगली किस्त जारी होगी, अदरवाइज सरकार होल्ड कर देगी उस विदेशी फंड को। ये हुई ना बात, बताओ। सरकार ने कहा कि वो फंड के इस्तेमाल की जांच के लिए फील्ड इंक्वायरी करेगी। विदेश से फंड पाने वाले एनजीओ को अब एफसीआरए के तहत रजिस्ट्रेशन या रिन्यूअल के लिए अपनी एप्लीकेशन में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की जानकारी देनी होगी। और बताता हूं, सरकार ने एफसीआरए नियम 2001 में कई बदलाव की जानकारी दी। इन बदलावों का मकसद भारत में गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ और संस्थाओं के विदेशी फंड लेने और इस्तेमाल करने के तरीके को लेकर के जवाबदेही और सख्त बनाना है। संशोधन में किसी भी
व्यक्ति इंडिविजुअल अथवा किसी अन्य संस्था से जुड़े मुख्य पदाधिकारी की परिभाषा का दायरा बढ़ा दिया गया। इसमें कंपनी डायरेक्टर, फर्म के पार्टनर, ट्रस्टी, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता और संस्थान के मैनेजमेंट पर कंट्रोल रखने वाले किसी भी व्यक्ति जैसी भूमिका शामिल है। यह नहीं है कि किसी और का नाम बता दो, किसी और के नाम पे चलाओ, ना भाई साहब, ये सब कुछ नहीं होगा। एकदम स्पष्ट रहेगा सब कुछ कि हो या नहीं हो, है। ये नहीं कि हम तो फाइनेंशियल नहीं देखते हैं, हम तो ऐसे ही डायरेक्टर बन गए, या हम तो ऐसे ही एनजीओ में है, ना ना, हो तो पूरी जिम्मेदारी तय होगी। नोटिफिकेशन के मकसद के बारे में कहा गया, नोटिफिकेशन में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन के लिए हर एप्लीकेशन में, ध्यान रखिएगा, हर एप्लीकेशन में उस मकसद या मकसदों का जिक्र होना चाहिए जिसके लिए रजिस्ट्रेशन मांगा जा रहा है। जब आप एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन कराएंगे या आप करा चुके हैं, दोनों बातें समझिएगा, आप कराएंगे या करा चुके हैं एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन, तो आपको मकसद या एक से अधिक मकसद हैं तो उसका जिक्र करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मैं एफसीआरए मांग रहा हूं, विदेशी पैसा आएगा तो उससे क्या बनेगा, स्कूल बनेगा, उससे बच्चों की फीस जमा होगी, किस चीज के लिए आ रहा है, उसका जिक्र स्पष्ट करना पड़ेगा। और जब आप खर्च करेंगे तो उसी मद में 80% पैसा खर्च करना होगा। यह नहीं कि आपने कहा कि हम किताब के लिए पैसा मंगाए हैं और ड्रेस पे खर्चा कर दो, नहीं चलेगा। ये जिसके लिए मंगाए हो उसी पे खर्च करना पड़ेगा, मतलब समझ रहे हैं ना। अच्छा, ये मकसद महज उन मकसदों की लिस्ट से चुने जाएंगे जो इन नियमों के तहत जुड़ी अनुसूची में बताए गए रहेंगे। अच्छा, ये मकसद जो है ना, पहले से सरकार तय करके बताएगी, तुम अपने से नहीं बता सकते हो। वहां ड्रॉप एंड डाउन बॉक्स रहेगा, उसमें मकसद लिखा रहेगा, उसी में से चूज करना है। साथ ही उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का भी जिक्र करना होगा जहां संस्था अपनी गतिविधियां चलाना चाहती है। अब जैसे आप एफसीआरए लेने जा रहे हो तो आप यह भी बताओगे कि आप झारखंड में चलाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश में चलाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में चलाना चाहते हो, या किसी भी प्रदेश में चलाना चाहते हो। ये नहीं कि झारखंड में चलाना चाहते हो, छत्तीसगढ़ में माल दिया जा रहा है, न चलेगा, ये बंद है ना। और ये जानकारी यही नहीं है, जो एनजीओ का सर्टिफिकेट जारी होगा उस पर लिखा जाएगा इसको कि भैया ये एनजीओ इस प्रदेश में, इस पर्टिकुलर एरिया में ये पैसा खर्च करेगा इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर। बताओ, आओ मैदान में। अच्छा, अब एप्लीकेशन में अपनी गतिविधियां नियमों में दी गई अनुसूची से चुननी होगी जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक कैटेगरी के मकसद शामिल हैं। उन मकसदों का सबलेट किया जाएगा और उनका एक्सप्लेनेशन। धार्मिक मकसदों के तहत कई तरह की गतिविधियां बताई गई हैं, जैसे धार्मिक स्थलों का निर्माण, मरम्मत, रख रखाव, धार्मिक शिक्षा, भक्ति संगीत को बढ़ावा देना वगैरह, है ना। अब तुमने कहा कि हम निर्माण के लिए पैसा ले रहे हैं तो धार्मिक शिक्षा पे खर्च नहीं होगा। बिना धर्म परिवर्तन वाली शर्त। नियमों में बताया गया कि 3 काम: धार्मिक शिक्षा, आस्था परंपराओं का दस्तावेजीकरण और मूल निवासियों की मान्यताओं को बचाना। धर्म परिवर्तन कराए बिना किए जाने चाहिए। अगर आप आदिवासी इलाके में काम कर रहे हो, मूल निवासी इलाके में काम कर रहे हो, ठीक, या आप वहां के बासिंदों के बीच में काम कर रहे हो, किसी के भी, तो आपको 3-4 चीजें याद रखनी पड़ेंगी। आप धार्मिक शिक्षा उनको दोगे लेकिन बिना धर्म परिवर्तन कराए। जैसे ये नहीं, आप धार्मिक शिक्षा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसका धर्म परिवर्तन नहीं करवाएंगे भाई साहब, ना, ये तमाशा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात है, नहीं? बिना धर्म परिवर्तन कराए हुए आप, उनका परंपरा है, जो उनका जो मान्यता है, जो उनकी धार्मिक शिक्षा है, आप कुछ भी दीजिए, उनसे जुड़ा हुआ देंगे। जैसे मान लीजिए किसी हिंदू को ही आपको खर्च करना है तो आप धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। उसका परिवर्तन, धर्म परिवर्तन होता है हिंदुओं का ही, ठीक है, वो चाहे आदिवासी के तौर पे होता हो, चाहे एससी समुदाय के तौर पे होता है, चाहे और भी लोगों का होता है, अलग अलग तरीके से। और इसमें सब हैं, मदरसे भी आएंगे इसमें, ध्यान रखिएगा, मस्जिदें भी आएंगी इसमें, चर्च भी आएंगे इसमें। हाँ, यह शर्त मूल निवासियों और आदिवासियों की आस्था, प्रथा, रीति रिवाज, पूजा पद्धति के दस्तावेजीकरण, संरक्षण, पुनरुद्धार और धार्मिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा, सत्संग, प्रवचन और ध्यान शिविरों के आयोजन के लिए भी लागू होती है। ध्यान रखिएगा।
मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ भी प्रीच करोगे, ये नहीं है कि आदिवासियों के बीच में जा करके तुम बाइबल सुनाओगे और मान लिया जाएगा। ना ना भैया, ना चलेगा, ना चलबो। अब सुन लीजिए, नियमों के तहत 2026 से पहले रजिस्टर्ड सभी संस्थाओं को 1 साल का समय दिया गया है कि वे सरकार को अपने खास मकसद उन राज्यों के बारे में जानकारी दें जिन्हें वे अपने रजिस्ट्रेशन में बनाए रखना चाहती हैं। मतलब जो पुराने वाले लोग हैं उन पे भी लागू होगा, वो भी 1 साल के अंदर अपना सब कुछ ये डिटेल पिटेल दे दें। साल भर का समय दे दिया गया आपको। केंद्र सरकार ने बदले हुए नियमों के जरिए फीस का एक नया ढांचा भी लागू किया, जिसके तहत एप्लीकेशन से जोड़े जाने वाले हर अतिरिक्त राज्य या मकसद के लिए 300 रुपए की अतिरिक्त फीस देनी होगी। एनजीओ को पाई पाई का देना होगा हिसाब। निष्क्रिय एनजीओ का लाइसेंस अपने पास रखने से रोकने के लिए सरकार ने पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अपनी चुनी गई गतिविधियों पर विदेशी चंदे से कम 10 लाख रुपए खर्च करने की शर्त रखी है। किसी एनजीओ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने या उसे रद्द कराने से बचने के लिए जरूरी है कि पिछले 2 साल में विदेशी चंदों की रकम पर अपनी चुनी गई गतिविधियों पे जो कुछ खर्च किया है उसको बताए। समझ रहे हैं आप? अब इससे समझ लीजिए आप कि क्या कुछ चल रहा है देश के अंदर। आपको पता है ना, एक बड़ा मंत्री आया था ट्रंप सरकार का, वो गया था कोलकाता, है ना, मिल करके आया बहुत सारे लोगों से। बहुत सारे दबाव आ रहे थे कि नहीं नहीं ये नियम नहीं लागू होना चाहिए, किसी भी कीमत पे लागू हो गया है? क्योंकि जो भारत को अस्थिर करने की एक्टिविटी है वो तो इसी के मद में पैसा आ रहा था भाई साहब। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। और विदेशी चंदा, एनजीओ गैंग, अर्बन नक्सल में एकदम खलबली मची, डिबेट चल रही है इस पर, डिबेट। आपको लगता है कि हल्का मामला होता तो डिबेट का विषय होता? सब लुटियन गैंग भी इसमें खलबलाए हुआ, अरे यार ये सब मोदिया क्या कर दिया। खैर, आप लोगों से आग्रह रहेगा इस वीडियो को हर सनातनी तक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से शेयर कर दीजिएगा। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।